हेलो फ्रेंड, पॉलिटी मित्र परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम 5 अगस्त 2026 को जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में आए हैं इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये कब का है आपका, याद रखना है आपका, ये आपका है 5 तारीख का। ठीक है, 5। ठीक है, 5 अगस्त का ये आज का पेपर है। ठीक है, और इसका आज हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल आज डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या आपने देखा होगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने कि बायो बाइंडर औद्योगिक का अनावरण किया। ठीक है। अब क्या होगा, जो हम पराली थी ना हमारी, जो घर में देखा होगा पराली, जैसे गायों के नीचे या गौशाला में उनको ठंड ना लगे इसलिए यूज किया जाता है। ये आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले पराली, यानी आप 10 किलो या ऐसे 1 किलो कुछ आपको 2 रुपए मिलते थे, 2 रुपए किलो या 10 रुपए किलो, ऐसे योजना थी जिससे क्या जंगलों को बचाया जा सके, यानी जंगलों में लगने वाली आग को कम किया जा सके और जंगलों में आग न लगे, उस कॉन्सेप्ट पे थी। ठीक है, ऐसे ही क्या कर दिया इन्होंने, अब जो पिरूल है इससे अब हम रोड बनाने के लिए भी काम करेंगे। तो अब क्या होगा इससे, हर साल इससे जो प्रदूषण से समस्या थी उससे भी निजात मिलेगा, यानी अब प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, ये बायोमास में इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या हो रखा, जो मेन कस्टम है आईआईपी। ठीक है, आईआईपी ने क्या किया, बायो बाइंडर प्रौद्योगिकी पर आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी कार्यक्रम किया। ठीक है, जिसमें जो हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक थे बहुत शामिल हुए, और जो आईआईपी का निदेशक है हरेंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने क्या कहा, जो अपशिष्ट पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन के कारण पर्यावरण में सतत जो सड़क निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, तो बस इससे आप ये देखना है, पहले हम उत्तराखंड में क्या किया हमने, पेट्रोल से एक तो लाइट बनाने का काम किया ताकि जंगलों में आग लगने से, दूसरा अब क्या है, इससे रोड बनाने का भी काम किया जाएगा। अब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट देखो, बायो बाइंडर तकनीकी के तहत शिलोंग स्थित राष्ट्रमार्ग 40, ठीक है, नेशनल हाईवे 40 पर 100 मीटर लंबे बायो बाइंडर परीक्षण खंड का दीर्घकालीन मूल्यांकन सफलतापूर्वक हो चुका है। यानी अभी हमने इसको परीक्षण में हमने कर लिया। परीक्षण कहाँ किया हमने, शिलोंग में। ठीक है, जो गया NH40 में, राष्ट्रीय राजमार्ग। अब सफल परिणामों के आधार के बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने 5 किलोमीटर लंबा बायो बाइंडर आधारित सड़क निर्माण मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, आंध्र प्रदेश ने भी ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है शिलोंग के बाद। तो अब आपको देखना है जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कार्यक्रम के CSR CRMI के निदेशक कौन है, CV शेखर, और वे उद्योगपति हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कुछ आर्टिकल है जो ये पीसीएस में लिखने का काम आता है, जैसे लोअर पीसीएस हो गया, अपर पीसीएस हो गया, कोई भी अपशिष्ट बेकार नहीं जाएगा। अब इसमें क्या क्या है, आपके CSIR हो गया, इनके निदेशक थल्लाड भास्कर ने शून्य अपशिष्ट बायो रिफाइनरी की परिकल्पना प्रस्तुत की है। वो क्या कहते हैं, हर घटक से अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सकता है पैरालिसिस प्रक्रिया से प्रयुक्त जलीय अंश एक्यस फ्रेगस पेंटेड युक्त एक कीटनाशक के रूप में विकसित किया। ठीक है, वो क्या कहते हैं, इनको भंडार करके चुनौती से निपटने के लिए एक पाउडर के रूप में इन्हें विकसित किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में इनका अधिक। अब रोड कैसे तैयार होगी, सबके मन में कॉन्सेप्ट होगा रोड है, तो रोड कैसे तैयार होगी, अब हम देखते हैं ये रोड कैसे तैयार होगी। ठीक है, रोड तैयार करने के लिए क्या करेंगे आप, जो धान की पराली है, ठीक है, और अन्य सूखे पौधे या कचरे का उपयोग होता है। ऐसे में क्या पायरोलिसिस प्रक्रिया होती है, जो मेथड है, पायरोलिसिस मेथड के द्वारा कचरे को ऑक्सीजन के बिना तेज गर्मी में प्रोसेस करके बायो ऑयल बनाया जाता है। जैसे हम देखो तो काला वाला है बायो ऑयल। तो इस बायो ऑयल को सुधार कर पारंपरिक डामर यानी बिटुमिन 20 से 30% तक मिलाया जाता है, जिससे सड़क का निर्माण होता है। अब देखो, आप पूछिएगा वो प्रोसेस क्या है, आपको सिर्फ इतना याद रखना, आप पायलिसिस प्रक्रिया। ठीक है, मैं इसे एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आपका। ठीक है, किस मेथड से यूज होता है आपका, तो ये होता है आपका पायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, और क्या, ऑक्सीजन के बिना। कभी आता है ना स्टेटमेंट में, अब जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, किस ऑक्सीजन के बिना। तो देखो, अब जितनी जो लाइन है ना, ये पूरे पीसीएस में लिखने का काम होता है। जैसे हमने लोअर पीसीएस में भी मैंने ये पिछली बार एक कॉन्सेप्ट से मैंने ये पेपर में लिखा हुआ था लोअर पीसीएस के। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, और ये कितना 20 से 30% ये फैक्ट वाले पॉइंट है जो आपको पीसीएस में बहुत हेल्प करेगा और इम्पोर्टेंट काम आएगा। तो बस इस आर्टिकल से इतना ही। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। अब देखो, आप पूर्ण साक्षर राज्य, अब आप मुझे कमेंट करके बताना हमारा उत्तराखंड कौन से नंबर का पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। ठीक है, 5th या 6th, और इससे पहले कितने बने और कौन से नंबर का उत्तराखंड पूर्ण साक्षर। तो इसमें क्या किया, हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, कौन है शिक्षा मंत्री, पहले थे धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अब कौन बने, प्रहलाद जोशी। तो इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड के लिए बधाई दी। ठीक है, बस इतना ही ये आर्टिकल है। ठीक है, बधाई संदेश दिया है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है।
और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कौन सा, जैसे क्या कह रहे हैं, उत्तराखंड में साक्षरता दर कितनी होगी, 98% से अधिक दर्ज की गई, और इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को साकार करने की स्थिति है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बस इतना ही बताना है कि उत्तराखंड कौन से नंबर का पूर्ण साक्षर राज्य बना है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, एक ये आर्टिकल है आपका, सुंदर गांव में यूकोस्ट की विज्ञान प्रीमियर लीग सुनो। अब पेपर में ये आता है हमारा, जो मैं पेपर में आ रहा है वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यानी यूकास्ट कहाँ है आपका, तो ये कहाँ है आपका, देहरादून में स्थित है, तपोवन में। ठीक है, और इसका क्या काम है, जैसे बच्चों में, जैसे आपने देखा होगा, ये कुछ तो बच्चों में साइंस को डेवलपमेंट करना या जो भी वो प्रोजेक्ट होते हैं उनको प्रोत्साहन करना। तो अब क्या होगा, आपके जो 13 जिला और 93 विकास खंड है, अब आपको पता होना चाहिए कितने हमारे विकास खंड है, वैसे 95, लेकिन 93 विकास खंड है, इसमें क्या, इसका प्रीमियर लीग होगा। तो इसका मकसद क्या है, विज्ञान को, इसका जो मेन एम क्या है, विज्ञान को समाज से जोड़कर भविष्य के वैज्ञानिक और क्लाइमेट एम्बेसडर तैयार करना, इसका मेन एम है। ठीक है, अब आप देखो, ये हर साल प्रतियोगिता होती है। ठीक है, इसमें कौन है, प्रोफेसर पंत ने क्या कहा है, फिलहाल विकास खंडों में प्रत्येक विद्यालय में प्रीमियर लीग की शुरुआत के मुकाबले शुरू हो चुके हैं। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आते हैं यही क्वेश्चन आता है, बाकी आर्टिकल आप पढ़ लेने से पूरा। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन आते थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब है नेक्स्ट आर्टिकल, 1 अक्टूबर को काला दिवस मनाएंगे। ठीक है, ये तो आएगा नहीं पेपर में। ठीक है, फिर भी आप देख लो एक बार, काला दिवस के 2005 में उत्तराखंड सरकार ने क्या किया था, आपके जो प्रदेश भर में जितने भी मंडलीय प्रांत थे या पुरानी पेंसिली बहाल के लिए, इनका है, ये तो आएगा नहीं पेपर में। ठीक है, ये आता नहीं है, इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, अब पहाड़ों में भी क्या होगा, आपका आरोग्य मंदिर शुरुआत होगी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, इससे पहले तक क्या होते थे आरोग्य मंदिर, जैसे उत्तराखंड में 114 अरब आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन मैदान जिलों में के बजाय पहले क्या होते थे, मैदानी इलाकों में थे, अब इनका क्या पर्वतीय निकाय में भी होगा। ठीक है, जहाँ क्या होगा, आपका स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षा या शासन स्तर से जितने भी सुविधाएं पुनर्स्थान, उनको क्या निर्धारण करके दिया जाएगा। ठीक है, पिछले दिनों पुरानी कंपनी का अनुबंध खत्म होने के बाद शहरी विकास ने नगर निकाय के आरोग्य मंदिर को जिम्मा स्थायी तौर पर दे दिया गया है। ठीक है, तब क्या होगा, ये आपके जो हमारे शहरी विकास विभाग ने तय किया था इन आरोग्य मंदिर को, इनका क्या पर्वतीय निकाय तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जितने पर्वतीय मंदिर है, ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसका शहरी विकास के सचिव कौन है, डॉक्टर नीतीश सचिव झा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या आपका, जो हमारा उत्तराखंड है और राजस्थान है, ये मिलकर के दोनों कंबाइन होकर स्टार्ट क्या करेगा, आपका महाभारत सर्किट का। ठीक है, ये किसने कहा, आपके महाराज ने। ठीक है, सतपाल महाराज जो हमारे भी पर्यटन मंत्री है, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल। ठीक है, उत्तराखंड के सांस्कृतिक मंत्री कौन है, सतपाल महाराज जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने, दोनों ने आपस में भेंट करके क्या कहा, आपके महाभारत सर्किट के तहत यानी हमारी जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं इनका क्या विस्तार करेंगे। ठीक है, अब इसके क्या होगा, इसमें क्या होगा, महाभारत काल के दौरान पांडवों ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया था। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान में भी कई भ्रमण स्थानों पर आए थे पांडव। ठीक है, दोनों राज्यों ने मिलकर के महाभारत सर्किट का विस्तार करेंगे। अब राजस्थान के गणगौर उत्सव की बड़ी मान्यता है, गणगौर सुना होगा ना आपने, जैसे हमारे यहाँ हरेला हो गया, तो वैसे ही या गणेश उत्सव हो, तो वहाँ क्या गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो इस उत्सव में क्या होता है, वहाँ माता गौरी पार्वती यानी अपने पिहारे यानी मायके आती है। ठीक है, माता गौरी क्या यानी माता पार्वती अपने मायके आती है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती हिमालय की पुत्री यानी शैलपुत्री है। ठीक है, और उनका मायका उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके, ये भी पीसीएस या वहाँ मेंस लिखने में आपको हेल्प करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल आप इससे देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो सहकारिता आधारित मत्स्य विकास है, इसमें क्या आपका पर्वतीय राज्य में उत्तराखंड सबसे आगे है। ये काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद हैं जो हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने क्या कहा, आपने प्रश्न लिखित उत्तरों में केंद्रीय अमित शाह के माध्यम से इन्होंने क्या बताया, जो हमारा समृद्धि अभियान के तहत 2300 यानी 2356 नई मत्स्य सहकारी गठित हो चुकी है। ठीक है, ये किसके तहत में आपकी, जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है। ठीक है, इस योजना में क्या कहा आपने, जो भी सहसा योजना है या समृद्धि है, इनको क्या हम सहायता देगी, और इसके जरिए क्या हो गया, हमने राज्य में 124 नई मत्स्य सहकारी समितियां हमने गठन किए गए, जो अन्य पर्वतीय राज्यों की तुलना में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से देखें आप, उत्तराखंड हो गया या असम में 89, ठीक है, मणिपुर 71, जम्मू कश्मीर 40, अरुणाचल प्रदेश 29,
ऐसे हिमाचल 12। तो इनमें क्या है, इन सारे जितने भी है सिक्किम, इन सब सीमित भौगोलिक संसाधनों के बावजूद उत्तराखंड सहकारिता आधारित मत्स्य विभाग में तेजी से प्रगति कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए गोल्डन चेन हैचरी, आधुनिक अवसर, मछुआरा समिति आगे बढ़ रही है और ये अर्थव्यवस्था को मौजूद कर रहा है, ठीक है। कौन सा राज्य में 124, ठीक है, 124 नई समिति का गठन किया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जैसे आपको पता होगा पिछले साल हमारे धराली है, वहाँ हमारी कितनी बड़ी आपदा आई थी और वहाँ बहुत सारे मलबे में बहुत सारे घर हो गया, मंदिर हो गया, बहुत लोग धंस गए थे। तो इसी आर्टिकल से एक इम्पोर्टेंट है आपका, तेलगाड़ में बनी झील अभी भी खतरा, ठीक है। अब कौन सी झील है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। झील और तेलगाड़ का जलस्तर क्या हो गया आपका, हर्सिल में बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको जितने भी हर्सिल से है या वहाँ की आपदा कब आई थी, ये पूरे इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए, ठीक है। हर्सिल की क्या हुआ आपके जो तेलगढ़ में भी अभी मालवे में सेना ने अपने कैंप का आपदा का कहर तो बरपाया है, लेकिन अभी इससे आगे जो भागीरथी नदी है ना, वहाँ जो जल प्रवाह है उसे रोककर करीब 1.5 किलोमीटर अभी लंबी झील बना रही थी, ठीक है, भागीरथी नदी ने। तो क्या हुआ, तेलगाड़ से आए हुए मलबे ने, तेलगाड़ जो ऊपर पर्वत है उससे आप इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे तेलगढ़ में क्या जलस्तर बढ़ा, फिर आवश्यक सरकारी भवनों को फिर खतरा होने का डर रहा। इस कारण क्या हो गया, कैंप के ओर से जो बड़े बड़े पेड़ थे उसके टूटने के कारण नदी का प्रवाह के रुकने का खतरा बना हुआ था, ठीक है। स्थानीय लोगों ने आक्रोश को देखते हुए सुरक्षात्मक कार्य शुरू किए। फिर बरसात में इस झील के कारण दोबारा बाढ़ तबाही, बड़ी तबाही भी हो सकती है, ठीक है। तो आप बस इतना देखना, आप धराली आपदा कब आई थी, वहाँ कौन सी नदी थी और कब आई थी, ठीक है। अब आपको पता होगा मलबे में दबे है कल्प केदार मंदिर। देखो कौन सा मंदिर आपका दबा दबा था, आपका कल्प केदार मंदिर, ठीक है, धराली आपदा में। 1 वर्ष हो गए, ठीक है। और ये 25 फीट मलबे के नीचे दबे इस मंदिर को खोज के लिए ठोस कदम अभी तक गवर्नमेंट नहीं उठा पाई, ठीक है। गवर्नमेंट को कहना है कि सोमेश्वर देवता ने 5 अगस्त 2026 तक कुछ भी करने से मना किया है। 5 अगस्त 2026 तक कुछ भी मना करा, यानी उनके जो देवता है उन्होंने, ठीक है। इसके बावजूद आपदा की मंदिर समिति ने एनडीआरएफ की मदद से इसकी स्थान तलाशी और उस आधार पर 5 2025 से वह हनुमान झंडा स्थापित है, ठीक है। जगह तो मिल गई, मंदिर कहाँ पे ध्वस्त था और वहाँ पर क्या हनुमान झंडा भी स्थापित किया गया। और 5 अगस्त यानी आज से उस मंदिर का के निर्माण मतलब तलाशी फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और देवी जो वहाँ का देवता है सोमेश्वर देवता, उनकी देव दौलत से वहाँ अनुमति ली जाएगी, ठीक है। और आज 5 अगस्त तक खुदाई से मना किया गया, 5 अगस्त तक, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट और आर्टिकल है आपका, जैसे पेपर में आते हैं ना, यूपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर। अब हार-दूदू मेला कहाँ लगता है, ठीक है, पेपर में पूछा। हार-दूदू मेला, तो हार-दूदू मेला देखो कैसे होता है आपका, ये गोल चक्कर बनाया हुआ है और ये देवता हैं इतने सारे, ठीक है। तो क्या हुआ आपका, हार-दूदू मेला लगता है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। हार-दूदू मेला क्या होता है आपके, जो पिछले वर्ष खीर गंगा में तबाही से मेले की खुशियां जमींदोज़ी हो गई थी, इसी परंपरा को निभाते हुए मंगलवार शाम को यानी कल सोमेश्वर देवता मंदिर प्रांगण में नाग देवता को दूध भेंट किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री रावत ने बताया कि ग्रामीण उस शब्द में अपना को खोया है, उसकी याद में आज भी ताजा, इसलिए परंपरा निभाई जाती है, ठीक है। तो ये धराली आपदा से, और ये पेपर में आएगा हार दूधू मेला कहाँ लगता है आपका, उत्तरकाशी में आएगा। ये 100% ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। और क्या किया गया इसके बाद, मृतकों की श्रद्धांजलि देते हुए 101 पौधा कोई क्या आपका रोपण किया गया। हार-दूदू मेला इम्पोर्टेंट है और आएगा, ठीक है। सोमेश्वर देवता मंदिर भी कहाँ है, ये स्थित आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कल भी बताया और पिछले आर्टिकल में बताया, संसद में के जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम बिल 2026 भी पारित हो चुका है, ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए और आप इसकी डेट याद रख लेना। बस इतना ही आएगा इससे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। और इसके साथ ही क्या हो गया, हमारे लोकसभा में आपका जो कराधान संशोधन भी थे, ठीक है, मैंने आपको परसों बताया था और अपने पोस्ट में भी ये मैंने आज से कुछ मतलब 10-15 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था, लेकिन न्यूज़पेपर में अब आ रहा है, ठीक है। मैंने 15 दिन पहले आप लोग को ये चीज़ें पोस्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो हमारी जो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में कराधान एवं अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पेश कर दिया है, ठीक है। दो इसका एम क्या आपके जो हमारी भरोसेमंद नीति प्रक्रिया है, इसको निश्चित कर देकर ज़्यादा विदेश निवेश आकर्षित कराना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। और विपक्ष का हंगामा की कार्रवाई के कारण आधे घंटे से भी कम समय तक इस पे क्या आपकी कार्रवाई चली थी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका फोर्ब्स रैंकिंग में, ठीक है। फोर्ब्स रैंकिंग में क्या आपका 28 कंपनी के साथ चीन तो सबसे आगे है, बेस्ट अंडर है बिलियन सूची में। लेकिन 27 टेक ऑफ कंपनियों के संग भारत के आपके दूसरे नंबर पे हमारे टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इसमें कि हमारे जितने भी हमारे कंपनी के मापदंड है या जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्निक है, इसमें चीन नंबर 1 पे है और भारत 27 कंपनी के साथ दूसरे नंबर पे है। आपको ये याद रखना, ठीक है। जितने हमारे एशिया प्रशांत का क्षेत्र हो गया, इसमें हमारे भारत के आपके दूसरे नंबर पे है, आपको याद रखना। और इसमें हमारे क्या-क्या फील्ड आते हैं हमारे, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गई, एआई लेबल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, या जितने भी आपके इम्पोर्टेंट आईनेक्स हो गया है, ये सारे क्या है आपके एआई या कंप्यूटर से रिलेटेड आपके न्यू है आपके। बस इतना ही याद रखना है कौन से नंबर पे भारत से, और इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा क्वेश्चन। मैं आपको पूरे आर्टिकल में सिर्फ वो याद करा रहा हूँ जो यूकेपीएससी और यूकेएसएससी पूछते हैं, बाकी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछी गई, ठीक है। ये आपका कौन सा था, 25वां संस्करण जारी कर दिया गया था अंडर ए बिलियन सूची में। और कराने को मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दूं, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। बस इसी को रिवीजन करो, यही पेपर में आता है। यूकेपीएससी में तो आते आते हैं और यूकेएसएससी में तो पूछते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा ऑपरेशन त्रिशूल। अब आपको पता होगा ऑपरेशन त्रिशूल क्या है आपका, ठीक है। हमारा क्या हुआ, हमारा ऑपरेशन त्रिशूल था 7 सालों में 36 देशों से लाए गए 274 जो भगोड़े हैं, 17,800 करोड़ की संपत्ति जो जब्त हुई थी। ये तो इसका आर्टिकल हम पढ़ते क्या क्या, ठीक है। इसमें क्या हमारा जो ऑपरेशन त्रिशूल है, जो केंद्र सरकार चलाती है, पिछले 7 वर्षों में 36 देशों में जितने हमारे भगोड़े हैं, इनके क्या अलग-अलग देशों में जो-जो पहचान है, इनके सैटेलाइट के ज़रिए इनके फिंगरप्रिंट हो गया या इन्हें ट्रेक करके के हमने ढूँढ निकाला, ठीक है। जैसे ही देखो 2026 का दिखेगा ना आपको, धोखाधड़ी 57, 12 टोटल क्या है हमारे इंटरपोल ने 182 नाम इन्होंने निकाले हैं इनकी हेल्प से, ठीक है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है आपका, बस इम्पोर्टेंट क्या है आपका ऑपरेशन त्रिशूल क्या है, ठीक है। ऑपरेशन त्रिशूल क्या है, ऑपरेशन त्रिशूल कब बना था, इसकी कब मैपिंग हुई थी, तो जनवरी 2026 में क्या आईबी ने क्या डिसाइडेड किया था। तो आपको इतना याद रखना है ऑपरेशन त्रिशूल किससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्लासगो से। जैसे आपको पता होगा हमारे ग्लासगो में अभी 2026 में कब स्टार्ट हुए थे आपके 23 जुलाई 2026 से स्टार्ट हुआ था गेम्स। कहाँ हुआ था, ग्लासगो में, ठीक है। कहाँ है, स्कॉटलैंड में आपका, ठीक है। तो आपको ये सारे स्कॉटलैंड का आपके सारे सीरीज याद होने चाहिए आपके, ठीक है। जैसे आपको दिखा रहे हैं हमारे स्वर्ण विजेता कौन है, प्रीति और साक्षी। इन्होंने क्या किया, हमारे बॉक्सिंग का क्या आपके स्वर्ण जीते, ठीक है। तो आपको टोटल जैसे अभी कॉमनवेल्थ से कितने स्वर्ण मिले थे आपको पता होना चाहिए। हमारे जैसे इंडिया ने गोल्ड कितने जीते, अभी 13 गोल्ड जीते, सिल्वर 17 जीते और ब्रॉन्ज 9 जीते, और टोटल कितने आपके 39 पदक हमारे इंडिया ने जीते, ठीक है। और इसमें सर्वाधिक गोल्ड किस में मिला, हमारे बॉक्सिंग में ही मिला, ठीक है। बॉक्सिंग में कितने, यानी टोटल बॉक्सिंग में हमारे देखा जाए तो अप्रोक्स 10 पदक मिले, ठीक है। पेपर में ये भी पूछ सकता है पहला गोल्ड कैसे मिला, तो पहला गोल्ड आपको कैसे मिला था, आपका मीरूभाई चानू को मिला था, ठीक है। किसको मिला था, आपको मीराबाई चानू को पहला गोल्ड मिला था। ये भी आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही टोटल जितने कंट्रीज में रैंकिंग की थी हमारी चौथी रैंकिंग, ठीक है। चौथी में आपको याद होना चाहिए, पहले ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को कितने गोल्ड मिले, 70 गोल्ड। फिर इंग्लैंड, फिर कनाडा, फिर चौथे पे क्या था आपका इंडिया। और शुभंकर क्या था हमारा, फिनी यूनिकॉर्न। ये आपको ये कुछ इंपोर्टेंट कौन से क्रम का था इस बार, 23 नंबर का था, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट ये याद होना चाहिए, ठीक है। बस, और अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के हमारे वित्त मंत्री सीतारमण ने हमारी क्या कहा है आपके, जो हमारी अर्थव्यवस्था, जो हमारी इकोनॉमी है, वो क्या हो जाएगी 2029 तक 5 लाख करोड़ डॉलर हमारी क्या आपकी इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है। तो आईएमएफ है जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके अकॉर्डिंग क्या है 2029 तक क्या हो जाएगी 5 लाख करोड़ डॉलर हमारी हो जाएगी इकोनॉमी, ठीक है। अब अप्रैल 2028-29 की जीडीपी देखें तो लगभग 5.1 ट्रिलियन के अमेरिका डॉलर होने का अनुमान है, ठीक है, अप्रोक्स, लेकिन है नहीं अभी तक, ठीक है। बस आपको इसमें इतना ही है, और अभी आज के पेपर में इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आपको पेपर चाहिए या डेली हमारे व्हाट्सएप पे आते तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए। डेली हमारे हिंदू हो गया या और आर्टिकल हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, सारे हम आपको वहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो आप और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए आप। थैंक यू।